नमस्कार दोस्तों, किसानों और राशन कार्ड वालों की होगी बल्ले बल्ले। मोदी सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान। जी हां, पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर भी बड़ा फैसला। दोस्तों चलिए जानते हैं आज दिन भर की 20 बड़ी और काम की ब्रेकिंग न्यूज अपडेट, जिसका सीधा कनेक्शन आपसे ही होने वाला है। आज हर न्यूज बड़े काम की है, इसलिए इस वाले वीडियो को तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। सरकार ने जारी कर दी 10 फर्जी लोन ऐप्स की सूची। जल्दी से जान ले ताकि आप भी साइबर ठगी का शिकार ना हो। सरकार के साइबर दोस्त एक्स हैंडल ने फर्जी लोन ऐप्स की सूची जारी की है। इनमें ईज फंड, मनी डॉक, क्रेडवी लोन, रूपी लेक लाइन क्रेडिट, ओक लोन, केयर पे, बेचराजी डिजिटल बही, दिया क्रेडिट और रूपे नेक्स्ट शामिल है। सरकार ने कहा है कि क्या आप कोई भी क्विक लोन ऐप डाउनलोड करने जा रहे हैं, ये ऐप्स आपके डेटा, पैसों और प्राइवेसी के लिए खतरा है। दोस्तों सावधान रहे और सतर्क रहे। सुंदर पिचाई ने भारत में आकर कर दिया बड़ा ऐलान। गूगल भारत में करेगा 1,25,000 करोड़ का निवेश। जी हां दोस्तों, गूगल सीईओ सुंदर पिचाई इस समय भारत दौरे पर हैं। भारत में एआई को लेकर अब तक का सबसे बड़ा ऐलान सामने आया है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और डीप माइंड के सीईओ डेमिस हासाबीस ने बताया कि कंपनी अगले 5 साल में भारत में करीब $15 बिलियन का निवेश करेगी। अगली अपडेट की बात करें तो अगर आप किसान हैं तो आपके लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आ रहा है। 22वीं किस्त के 4 महीने का समय इसी महीने यानी कि फरवरी में पूरा हो रहा है दोस्तों। इसलिए माना जा रहा है कि 22वीं किस्त फरवरी में जारी हो सकती है। इसके अलावा पीएम किसान योजना की रकम 6,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपए करने की भी चर्चा तेज है दोस्तों। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने सुझाव दिया है कि किसानों को सालाना 12,000 रुपए मिलने चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि राशि बढ़कर 12,000 हो जाए तो अपनी ताकत दिखाइए और इस वीडियो पर कम से कम 1,000 लाइक दे दीजिए। पीएम बोले 2047 तक भारत को एआई सुपर पावर बनाने का लक्ष्य। इससे रोजगार खत्म नहीं पैदा होगा। तकनीक का मकसद सबका हित, सबकी खुशी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एआई का सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता बनेगा। उन्होंने युवाओं को भरोसा दिलाया है कि एआई नौकरियां छीनेगा नहीं बल्कि नई नौकरियां पैदा करेगा। राज्यसभा की 37 सीटों पर 16 मार्च को चुनाव होंगे। इनमें 25 सीटें विपक्ष, एनडीए की 12। पवार सिंघवी का कार्यकाल अप्रैल में खत्म हो रहा है। जी हां, चुनाव आयोग ने 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। उत्तराखंड के तीर्थों में मुस्लिम ईसाइयों के लिए नो एंट्री, हर की पौड़ी से शुरुआत। चारधाम कमेटी ने तैयार किया प्रस्ताव, सरकार भी राजी। जी हां, हरिद्वार में गंगा घाट पर जगह जगह बोर्ड लगा दिए गए। लिखा था हर की पौड़ी पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित। बोर्ड पर किसी संस्था का नाम नहीं है। नीचे सिर्फ इतना लिखा है कि आज्ञा से म्यूनिसिपल एक्ट हरिद्वार। इसके बाद से उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत 47 तीर्थ स्थलों पर गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने की मांग ने जोर पकड़ लिया। महाराष्ट्र में अब मुस्लिमों को नहीं मिलेगा आरक्षण, शिक्षा और नौकरी में 5% कोटा खत्म। जी हां, महाराष्ट्र सरकार ने नौकरियों और शिक्षा में मुस्लिमों के 5% आरक्षण को रद्द कर दिया है। सामाजिक न्याय विभाग ने एक सरकारी संकल्प जारी कर इस आदेश को निरस्त किया। यह आरक्षण पिछली कांग्रेस एनसीपी सरकार द्वारा अध्यादेश के माध्यम से लाया गया था। गलगोटिया यूनिवर्सिटी एआई समिट से बाहर, पहले चीनी रोबोट फिर कोरियन ड्रोन को अपना बताया। कांग्रेस बोली सरकार ने देश की इमेज खराब की। बठिंडा में किसान पुलिस के बीच पथराव, भीड़ पर आंसू गैस के गोले दागे, कई घायल। पटियाला संगरूर में भी झड़प। अंतरिम जमानत के बाद जेल से बाहर आए राजपाल यादव, कहा आरोपों के खिलाफ हर जगह जवाब देने के लिए उपलब्ध हूं। रिजिजू बोले राहुल देश की सुरक्षा के लिए खतरा, उनके नक्सलियों से रिश्ते, संसद में उनका बर्ताव बचकाना, ऐसा अपोजिशन लीडर इतिहास में नहीं देखा। उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के गर्भगृह में जा सकेंगे श्रद्धालु, 122 साल से भरी रेत हटाई जा रही। विराट अनुष्का वृंदावन पहुंचे, प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद लिया, भक्तों के साथ हाथ जोड़कर बैठे रहे, 1 घंटे तक सत्संग सुना। सुप्रीम कोर्ट बोला नेताओं को भाषण से पहले विचार सुधारने की जरूरत, उन्हें देश में भाईचारा बढ़ाना चाहिए। वैचारिक सिद्धांतों पर चुनाव लड़े लेकिन आपसी सम्मान भी जरूरी। ममता बनर्जी बोली चुनाव आयोग तुगलकी आयोग बना, बीजेपी के निर्देश पर 58 लाख वोटर्स के नाम हटवाए भाजपा। आईटी सेल ने एआई का इस्तेमाल किया। बिहार में बुजुर्गों को बड़ी राहत, 1 अप्रैल से घर बैठे होगी जमीन की रजिस्ट्री, आसान हुई प्रक्रिया। जी हां, बिहार में 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग अब घर बैठे अपनी जमीन की रजिस्ट्री करा सकेंगे। सबका सम्मान जीवन आसान पहल के तहत अब मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट घर आकर प्रक्रिया पूरी करेगी। यह व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू होगी। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लगेगी स्मार्ट एआई कक्षाएं, विदेशी भाषाएं भी पढ़ेंगे विद्यार्थी।
एआई से बदलेगा 80 करोड़ लोगों का राशन सिस्टम, कम तौल, देरी और बहानेबाजी जैसी शिकायतों पर लगेगी रोक। जी हां, देश के करीब 80 करोड़ लोगों को मिलने वाला राशन अब एआई की मदद से और ज्यादा पारदर्शी बनाया जाएगा। सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली में नई डिजिटल व्यवस्था लागू करने जा रही है ताकि हर पात्र परिवार को सही मात्रा में और अच्छी गुणवत्ता का अनाज समय पर मिल सके। दोस्तों, अगर न्यूज अपडेट काम की लगी हो तो लाइक कीजिएगा, वरना डिसलाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।